हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनस ट्यूटोरियल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स, यानी कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल होगा, पहले तो उनका क्यूब, उसके बाद उन वेरिएबल्स का सम या फिर डिफरेंस, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे फॉर्मूलेज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इनका फॉर्मूला ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखिए इन फॉर्मूले पे हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। पहले में हमें फाइंड करना है, फाइंड 7a माइनस 5b टाइम्स ऑफ 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आपको दिख जाए और आपसे बोला कि इसको सिंप्लीफाई करिए या इसको इवैल्यूएट करिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको ब्रैकेट खोल दूं और इसको सिंप्लीफाई कर दूं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ अप्लाई करेंगे इसको पता करने के लिए। तो आप देखिए 7a यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस 5b है। 49a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। 35ab को आप लिख सकते हैं 7a इंटू 5b, और 25b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। यानी कि x की जगह अगर आप मान लें कि हमारा x 7a है और y हमारा 5b है, तो अगर आप इस तरह का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा जहाँ पे x माइनस वाई यानी कि 7a माइनस 5b, एक्स स्क्वायर यानी कि 7a का होल स्क्वायर, एक्स वाई यानी कि 7a मल्टीप्लाइड बाय 5b, वाई स्क्वायर यानी कि 5b का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था फॉर्मूला कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि यहाँ पे तीनों टर्म्स पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है। इसमें भी देखिए आप, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे तीनों टर्म हमारे पॉजिटिव हैं, यानी कि 7a का होल क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब हमारा आएगा। क्यूब निकालेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि 343a क्यूब माइनस 125b क्यूब, और ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही फॉर्मूले पे बेस है और वो भी बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना है। इसमें है सिंप्लीफाई 6m माइनस n टाइम्स ऑफ 36m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 3m प्लस 2n का होल क्यूब। ये क्यूब है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये क्वेश्चन दिख गया तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हम इस वाले ब्रैकेट को किसी तरीके से लिख दें ताकि ऐसे वाले टर्म्स बन जाएं। तो 6m माइनस n को एज इट इज़ रख दिया। 36m स्क्वायर को हम लिख सकते थे 6m का होल स्क्वायर, और 6mn को हम लिख सकते हैं 6m मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि हमने ब्रैकेट दे दिया, और n स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर, और ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए a माइनस b, और ये हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला बन रहा है आपका, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, 6m का होल क्यूब माइनस n क्यूब, इस पूरी जगह को आपने लिख दिया है ये, और अब आपका बचता है 3m प्लस 2n का होल क्यूब। ये देखिए होल क्यूब है, तो आप a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ a प्लस b। a क्यूब यानी कि 3m का होल क्यूब, b क्यूब यानी कि 2n का होल क्यूब, प्लस 3a यानी कि 3m, b यानी कि 2n टाइम्स ऑफ a प्लस b यानी कि 3m प्लस 2n। ये आप एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ पे 6 का क्यूब हो जाएगा 216 m क्यूब माइनस n क्यूब, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दिए, ये आ जाएगा 27 m क्यूब 8 n क्यूब 54 m स्क्वायर n माइनस 36 m n स्क्वायर। अब आप सबको ब्रैकेट ओपन करके माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट करके ब्रैकेट कर लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 189 m क्यूब माइनस 9 n क्यूब माइनस 54 m स्क्वायर n माइनस 36 m n स्क्वायर। यानी कि इस
क्वेश्चन में आपके दो फॉर्मूले यूज़ में आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला आपका आ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब और दूसरा आपका आ रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। ये दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 12 दैन वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हमें ये निकालना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऐसा टर्म बन रहा हो। अगर मान लीजिए कि आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता और हमें ये निकालना होता तो आपके दिमाग में फट से आ जाता कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला बना सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस ए बी है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें ये टर्म बनता है। देखिए, तो a क्यूब प्लस बी का क्यूब का होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें हमें ये टर्म निकालना है। ये टर्म हमें गिवन है और ये टर्म भी हमें निकालना पड़ेगा। तो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी की जगह हम लिखते हैं 7 का क्यूब माइनस 3ab की जगह हम लिखेंगे 12 और a प्लस बी की जगह लिखेंगे 7। तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आंसर है वो आ जाएगा 91। अब हम इस 91 का यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। इक्वेशन नंबर 1 में आप रखिए तो आपका आ जाएगा 91 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 और हमें ये निकालना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 13, क्योंकि 91 अपॉन 7 13 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए बी इक्वल टू 21 देन वी हैव टू फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। अब देखिए, पहला फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें निकालना है ये a प्लस बी हमें दिया है 10 और ये a क्यूब माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब के हमारे पास वैसे भी दो फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म हमें गिवन नहीं है, तो हम करेंगे सेकंड फॉर्मूले का यूज़, यानी कि a प्लस बी की जगह हम लिख देंगे डायरेक्ट 10 और 10 का क्यूब माइनस 3ab की जगह हम लिख देंगे 21 और a प्लस बी की जगह लिख देंगे फिर से 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 370। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला नंबर 1 से ही आंसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, यानी कि आप फॉर्मूला नंबर 1 को इस तरह से इवेलुएट करेंगे कि उसके टर्म्स ऐसे बन जाएं कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन हो। तो आप पहला वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। a प्लस बी तो ठीक है क्योंकि हमें ये गिवन है, a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इस वाले ब्रैकेट में प्लस 2ab और माइनस 2ab कर देंगे। तो हमारा जो अंदर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस बी बाहर रह गया और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब देखिए सारे टर्म्स हमें गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू है 10 और ab की वैल्यू है 21। सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया 370। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।